नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। फिर से हाजिर है आपके लिए साइकोलॉजी की एक और क्लास लेकर। और देखिए, साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज आपके लिए चलाई हुई है। साइकोलॉजी की इसी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि थ फे च ध्वनियाँ है। थ फे और च ध्वनियाँ क्या है? ऑप्शन हमारे पास है स्वेनिम, रूपिम, लोपिम या फिर शब्दिम। तो देखिए, थ फे च ध्वनियों को हम क्या कहेंगे? स्वेनिम कहेंगे। स्वेनिम वे ध्वनियाँ होती है। पहले तो हम बात करें स्वेनिम की, तो स्वेनिम जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई। स्वेनिम क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसका कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ इनका नहीं होता है। यानी कि ये क्या होती है? अर्थहीन होती है। स्वेनिम भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इनका कोई अर्थ नहीं होता है। ये जो स्वेनिम ध्वनियाँ है ये कैसी होती है? अर्थहीन होती है। जैसे आप देखें, थ का कोई अर्थ नहीं होता है, फे का कोई अर्थ नहीं होता है, च का कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन ये क्या करते हैं? इनमें कौन सी क्षमता होती है? किसी शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ को बदलने की क्षमता इनके अंदर होती है। देखिए, स्वेनिम जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थहीन होती है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन इनको क्या है? किसी शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ को बदलने की क्षमता इनके अंदर होती है। कौन कौन सी होती है? थ फे च कै बै, जितने भी हम वर्ण पढ़ते हैं वो सभी क्या होती है? स्वेनिम ध्वनियाँ होती है। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश है। ऑप्शन में स्वेनिम, संकेत, प्रयोग विज्ञान, वाक्य या फिर रूपिम। देखिए, हमने पढ़ी थी क्या? स्वेनिम हम पढ़ चुके हैं। ये क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेकिन क्या होती है? अर्थहीन होती है। बात किसकी हो रही है? जिसका अर्थ होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूपिम कहते हैं। इसका क्या होता है? अर्थ होता है इनका कुछ, अर्थहीन नहीं होती। अर्थहीन जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या होगी? स्वेनिम। और अर्थ वाली जिनका अर्थ होगा वो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? रूपिम होगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई रूपिम भी है, स्वेनिम भी है, लेकिन ये अर्थहीन होती है और इनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे मैंने कहा कल, मैंने कहा नल। तो देखिए, दो स्वेनिम जो वर्ण है कै और ले, इनको जोड़कर हमने क्या बनाया? एक शब्द बनाया कल। और कल का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, नल का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जबकि स्वेनिम क्या होती है? सिंगल होती है। जैसे मैंने कहा कल, स्वेनिम क्या होती है? कै खे गे, सिंगल वर्ण होता है, उनका कोई अर्थ नहीं होता है। स्वेनिम के बारे में बात करें तो देखिए, कल मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इनमें स्वेनिम में क्या होता है कि भाषा का अर्थ बदल देती है। ये किसी भी शब्द में जुड़कर उसका अर्थ बदल देती है। अगर मैं कल की जगह पर यहाँ पर कै के स्थान पर क्या लगा दूँ? च लगा दूँ और ले रखेंगे पीछे वाला, तो क्या हो जाएगा? चल। मैंने कहा यहाँ पर कै की जगह च लगाया तो क्या हो गया? चल हो गया। तो शब्द का अर्थ क्या है? बदल गया। मैंने यहाँ पर फे लगा दिया तो क्या हुआ? फल हो गया। शब्द का अर्थ बदल गया।
तो देखिए जो स्वनिम होते हैं इनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन शब्द के साथ जुड़कर अर्थ बदल देती है। जबकि रूपिम क्या है, इनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो कल जो है रूपिम है, चल क्या है रूपिम है, फल क्या है ये भी रूपिम है। ये अर्थ वाली सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा डी। भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है, कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील या फिर निष्क्रिय। बात किसकी हो रही है, भाषा विकास की। और प्रारंभिक बचपन में देखिए जो प्रारंभिक बचपन की अवधि है उसको हम क्या कहते हैं, अति संवेदनशील अवधि कहते हैं। यहां पर जो बालक है भाषा को सीखने के लिए संवेदनशील रहता है, अधिक संवेदनशील रहता है। प्रारंभिक बचपन की जो अवधि है इसमें बालक जो है अति संवेदनशील रहता है, किसको, भाषा को सीखने के लिए। इसीलिए हम क्या कहेंगे, जो प्रारंभिक बचपन काल है वो क्या रहता है, अति संवेदनशील होता है। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर क्या, सी डैश। नेक्स्ट, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए पिछले ही क्वेश्चन में हमने बात की है, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन की जो है भाषा बदल दी गई है, लैंग्वेज बदली गई है। बात वही है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय, संवेदनशील समय या फिर इसको हम कह सकते हैं संवेदनशील अवधि कौन सी होती है, मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन का समय या फिर जन्म पूर्व का समय। तो देखिए भाषा को सीखने की संवेदनशील अवधि हम किसको कहेंगे, प्रारंभिक बचपन का समय। इसमें क्या होता है, बालक जो है भाषा को सीखने के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है। तो इस अवधि को हम क्या कहते हैं, संवेदनशील अवधि कहती है। आंसर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी कि इनमें तीन जो है भाषा विकास के सिद्धांत है और एक इसमें से भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या फिर कहे परिपक्वता का सिद्धांत। तो देखिए जो अनुबंधन का सिद्धांत है इसमें क्या करता है, बालक किसी भी चित्र को उसके नाम के साथ जोड़ता है। अनुबंधन यानी कि उनका बंधन करता है, जिसके द्वारा उसका क्या होता है, भाषा विकास होता है। संबंध जोड़ता है किसी भी चित्र को उसके नाम के साथ जोड़कर। तो ये क्या है, हमारा भाषा विकास का सिद्धांत है। बात करें अनुकरण का सिद्धांत, देखिए भाषा जो है बालक अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। जब बच्चा छोटा होता है, शिशु होता है, तो क्या करता है, अपने माता पिता का अनुकरण करता है और भाषा को सीखता है। तो भाषा भी क्या होती है, अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो भाषा विकास का सिद्धांत ये भी होता है। बात करें परिपक्वता का सिद्धांत, जैसे जैसे बालक जो है बड़ा होता जाता है उसके जो बोलने वाले अंग है जैसे मुंह, जीभ, तालू, ये भी क्या होते हैं, इनमें भी वृद्धि होती जाती है, जिससे कि भाषा विकास इससे संबंधित होता है। भाषा विकास में जो भाषा में है वो क्या होता है, भाषा के उच्चारण में, उच्चारण में क्या होती है, इससे स्पष्टता आती जाती है। तो भाषा विकास का सिद्धांत ये भी है। बात करें अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, तो देखिए ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये किसका सिद्धांत है, खेल का सिद्धांत है। ये कौन सा, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है, अहम केंद्रित, सामाजिकृत, सामाजिकृत अहम केंद्रित, जीववादी, सामाजिकृत या फिर परिपक्व, अपरिपक्व। तो देखिए बात किसकी हो रही है, मध्य बाल्यावस्था की। इसमें बालक जो है सामाजिकृत की जगह पर अहम केंद्रित अधिक हो जाता है। तो आंसर हमारा रहेगा बी। सामाजिकृत क्या होता है कि बालक दूसरों से बातचीत करता है, मेल जोल बढ़ाता है। सामाजिकृत में क्या होता है कि दूसरों के साथ मेल जोल रखता है, उनकी बात को ध्यान से सुनता है।
ध्यान से सुनता है और उनकी बात को क्या देता है, महत्व देता है, महत्व देता है। जबकि अहम केंद्रित में क्या होता है कि बालक जो है सिर्फ स्वयं के विचारों को, स्वयं की बात को क्या करता है, महत्व देता है, दूसरों की बात उसे स्वीकार नहीं होती। तो बाल्यावस्था में बालक सामाजिकरण की बजाय अहम केंद्रित हो जाता है। उसको लगता है कि जो उसके विचार है, जो उसकी भावना है, वही पूरी दुनिया के विचार है, भावना है। तो बालक क्या हो जाता है, अहम केंद्रित हो जाता है। किस अवस्था में, मध्य बाल्यावस्था में। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है? 3 यहाँ पर नैतिक आदत दी गई है, एक इनमें से नहीं है। सत्य बोलना, तो देखिए सत्य बोलना क्या होता है, नैतिक आदत होती है। सहानुभूति दिखाना, किसी भी व्यक्ति के साथ, दूसरों के साथ सहानुभूति का व्यवहार करना भी क्या है, नैतिक आदत है। जीवों पर दया दिखाना, ये भी क्या होती है, नैतिक आदत होती है। लेकिन सही उच्चारण करना, इसका संबंध नैतिक आदत से नहीं है, इसका संबंध किससे है, भाषा विकास से है, भाषा के विकास से है। तो आंसर हमारा रहेगा यहां पर सी। नेक्स्ट, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। तो देखिए पूछा है किस एज में अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा को सीख लेते हैं। ऑप्शन में है 1 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, या फिर 6 वर्ष की आयु में, या फिर 2 वर्ष की आयु में। तो देखिए बालकों का, जब बालक 5 वर्ष के होते हैं, लगभग 5 वर्ष तक आते आते बालक का क्या होता है, बालक को अक्षर ज्ञान हो जाता है। यानी कि बालक जो है अक्षरों से परिचित हो जाता है। किस अवस्था में, 5 वर्ष तक की अवस्था में। 6 वर्ष तक आते आते बालक, 6 वर्ष तक आते आते वो क्या करता है, शब्दों को जोड़कर, शब्दों को जोड़कर क्या बनाने शुरू कर देता है, छोटे छोटे वाक्य बनाने शुरू कर देता है, वाक्य बनाने प्रारंभ कर देता है और अपनी बातों को छोटे छोटे वाक्यों में कहना शुरू कर देता है। किस अवस्था में, 6 वर्ष की अवस्था में। और अपनी जो मातृभाषा है उस पर अच्छी पकड़ बना लेता है। किस अवस्था में, 6 वर्ष की आयु की अवस्था में बालक जो है अपनी मातृभाषा पर एक अच्छी पकड़ बना लेता है। तो आंसर हमारा रहेगा सी। 6 वर्ष की आयु में बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। नेक्स्ट, जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे। देखिए कोई बालक अगर गलत उच्चारण कर रहा है यानी कि उसको क्या नहीं है, शब्दों का ज्ञान नहीं है, शब्दों का ज्ञान उसे नहीं है, इसी कारण क्या कर रहा है, बालक जो है गलत उच्चारण कर रहा है। तो इस समय आप क्या करेंगे, या फिर शिक्षक को क्या करना चाहिए, उससे कहेंगे कि ऐसा मत बोलो, शुद्ध उच्चारण बताएंगे, गलत उच्चारण के लिए डांटेंगे या फिर ध्यान नहीं देंगे। देखिए अगर कोई बालक जो है उनको शब्दों का ज्ञान नहीं है, गलत उच्चारण करता है, तो क्या करेंगे, उसको शुद्ध उच्चारण बताएंगे और उसका क्या कराएंगे, अभ्यास कराएंगे, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराएंगे। आंसर हमारा रहेगा यहां पर बी। नेक्स्ट, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की जो मातृभाषा विकास दर है वो परसेंट में बढ़ती है। लगभग कितने परसेंट बढ़ती है, 50 से 1000 तक, 2 से 10 तक, 20 से 50 तक, या फिर 50 से 1 तक। तो बात किसकी हो रही है, 2 से 3 वर्ष के बालक की यहाँ पर बात हो रही है। इसके पास कितने शब्द भंडार होते हैं, यहाँ तक 2 वर्ष की आयु तक बालक में जो है लगभग 100 शब्द सीख जाता है। कब, 2 वर्ष की आयु तक आते आते बालक 100 शब्द सीख जाता है, 100 शब्दों का उसके पास भंडार होता है। और 2 से 3 वर्ष के मध्य जो है बच्चा मातृभाषा को तीव्र गति से सीखता है और उसकी जो विकास की दर होती है वो कितनी होती है, लगभग 2 से 10% प्रति वर्ष उसकी विकास दर है, लगभग 2 से 10% रहेगी। वो क्या करेगा, नए शब्द सीखेगा,
नए शब्द सीखता है, तीव्र गति से, बहुत ही तीव्र गति से वो नए शब्दों को सीखता है और अपने जो है शब्द भंडार को बढ़ाता है, जिससे कि धीरे धीरे छोटे वाक्य बोलने लग जाता है, भाषा सीखता है। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर 2 से 10 तक। नेक्स्ट, ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के लिए नियमों से संबंधित भाषा का घटक क्या कहलाता है? भाषा का जो घटक अवयव है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन में है मोर्फेमिक, व्याकरण, ध्वनि उच्चारण विज्ञान या फिर इनमें से कोई नहीं। बात किसकी हो रही है? ध्वनि की गति के अनुक्रम और उसकी संरचना की। तो देखिए, बात करेंगे जो ध्वनि उच्चारण विज्ञान है, आंसर हमारा ये रहेगा कि ध्वनि उच्चारण विज्ञान, क्योंकि ये क्या है? भाषा विज्ञान की एक शाखा है। ध्वनि उच्चारण विज्ञान जो है भाषा विकास, भाषा विज्ञान की ही क्या है? विज्ञान की एक शाखा है और इसमें जो है ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि उच्चारण विज्ञान में ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। उसका अनुक्रम क्या होगा? ध्वनि का अनुक्रम क्या होगा? यानी कि कौन सी ध्वनि किसके आगे आएगी और कौन सी ध्वनि किस ध्वनि के पीछे रहेगी, उसका अध्ययन किस में किया जाता है? ध्वनि उच्चारण विज्ञान में किया जाता है। साथ ही में शब्दों का उच्चारण किस प्रकार से करेंगे, ये भी अध्ययन इसमें किया जाता है। तो देखिए, ध्वनि की गति के अनुक्रम और उसकी संरचना का अध्ययन हम किस में करेंगे? ध्वनि उच्चारण विज्ञान में। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर सी। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। बात किसकी हो रही है? दूसरे वर्ष के अंत तक शब्द भंडार कि एक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? ऑप्शन में है 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, 10 शब्द। तो देखिए, हम पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं कि दूसरे वर्ष तक, अंत तक आते आते बालक जो है 100 शब्दों को सीख लेता है लगभग, और उसका जो शब्द भंडार है वो 100 शब्दों का होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। बात किसकी हो रही है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की, कि इसके दस्तावेज में भाषा के लिए क्या निहित है? एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा या फिर बहुभाषा। तो देखिए, इसमें जो है त्रिभाषा फॉर्मूले का सुझाव अपनाने के लिए कहा गया है। कौन सा त्रिभाषा फॉर्मूले का जो है सुझाव वो अपनाने के लिए इसमें कहा गया है। साथ ही में कि जो पांचवी कक्षा तक की शिक्षा किस में हो? मातृभाषा में हो। किस में हो? मातृभाषा में हो। तो यहाँ पर जो है त्रिभाषा फॉर्मूले का सुझाव भी दिया गया है और पांचवी तक की जो शिक्षा है वो किस में होनी चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए। यानी कि मातृभाषा का सुझाव यहाँ पर दिया गया है। मातृभाषा को भी महत्वपूर्ण दर्जा इसमें दिया गया है। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर सी। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। बात किसकी हो रही है? शिशु की हो रही है। एक छोटा शिशु सर्वप्रथम किसका अनुकरण करता है भाषा को सीखते हुए? वर्णों का, स्वर ध्वनियों का, स्वर या व्यंजन वर्णों का, या फिर शब्दों का। तो देखिए, जो एक शिशु होता है उसको भाषा का ज्ञान नहीं होता है। भाषा ज्ञान नहीं होता है शिशु को। जब भाषा ज्ञान नहीं होता है तो वो कैसे वर्णों का, स्वरों का या फिर व्यंजनों का जो है अनुकरण करेंगे? बालक, जो शिशु है, जो बालक है छोटा,
वो किसका अनुकरण करता है? जो जो सुनता है, जो सुनता है वही बोलता है। यानी कि जो बालक सुनता है उसी का वो अनुकरण करता है और भाषा को सीखता है, वही वो बोलता है। तो उसके सामने जब कोई घर वाले, माता पिता भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो उन शब्दों को जो है सुनता है, उनका अनुकरण करता है। तो सबसे पहले जो बालक है शब्दों का अनुकरण करना सीखता है। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट, सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? ऑप्शन में 11 माह, 16 माह, 34 माह या फिर 51 माह। तो बात किसकी हो रही है? सामान्य बुद्धि का जो बालक है वो किस अवस्था में जो है भाषा बोलना सीख जाता है? तो देखिए, हमने बात की थी कि 2 वर्ष के अंत तक आते आते बालक के पास जो शब्द भंडार है उसमें कितने शब्द होते हैं? 100 शब्द होते हैं। और जैसे ही बालक 2 वर्ष को पूरा करता है तो उसकी जो भाषा सीखने की गति है वो कैसी हो जाती है? तीव्र हो जाती है और वो नए शब्दों को सीखता है। नए शब्दों को तीव्र गति से सीखता है, तीव्र गति से नए शब्दों को सीखता है और अपने जो है शब्द भंडार को बढ़ाता है। फिर क्या करता है बालक? धीरे धीरे शब्दों को जोड़कर वाक्य सीखता है बोलना, शब्दों को जोड़ना सीख लेता है धीरे धीरे। और देखिए 34 माह तक यानी कि लगभग 2.5 से 3 वर्ष का जो बालक है अपनी बात को छोटे छोटे वाक्यों में कहना प्रारंभ कर देता है। यानी कि अपनी बात को कहने के लिए वो क्या करता है? छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। किस अवस्था में? लगभग 2.5 से 3 वर्ष का जो बालक है उसका जो है नए शब्दों को तीव्र गति से सीखता है, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना शुरू कर देता है और अपनी बात को छोटे छोटे वाक्यों में कहना वो प्रारंभ कर देता है। तो ये जो अवस्था है वो कौन सी होगी? लगभग 34 माह की अवस्था, लगभग 2.5 से 3 वर्ष का जो बालक है वो जो है भाषा को बोलना सीख जाता है। तो आंसर हमारा रहेगा सी। और देखिए, ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी है? क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।